आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि आखिर फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और जो एजुकेशन है, शिक्षा है, आखिर किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध इसका है और यह एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहा जाते हैं या क्यों कहते हैं इनको। आज इसका हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दर्शन शास्त्र फिलॉसफी क्या है। कि फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो फिलोस जिसका अर्थ होता है प्रेम, और जो दूसरा है सोफिया जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो दर्शन शास्त्र का हम लोग शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इसका जो हम लोग शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम, मतलब ऐसा प्रेम जो क्या हो, ज्ञान के प्रति हो, उसी को हम लोग फिलोसॉफी कहते हैं। और इसको विस्तार से समझने के लिए आगे हम देखते हैं कि अगर हम लोग व्यापक अर्थ में समझे तो जो दर्शन शास्त्र है वो जीवन, ब्रह्मांड, ज्ञान, नैतिकता, क्या सही है क्या गलत है और वास्तविकता क्या है, इन मूलभूत प्रश्न को क्या करता है, वह अध्ययन करता है कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, आखिर ज्ञान क्या है, सही गलत क्या है, दर्शन शास्त्र का जीवन क्या है। तो इन सब का स्टडी इन सब का जो स्टडी है, ऐसे प्रश्नों का जो मदद करता है वह फिलोसॉफी करता है। यह मानव के जो अस्तित्व और उसके उद्देश्य को समझने का क्या करता है, एक प्रयास करता है। और दर्शन शास्त्र हमें यह भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम हैं कौन, आखिर हमारा सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो यह एक ऐसा बौद्धिक अनुशासन है जो क्या करता है, तर्क, विश्लेषण और विचार विमर्श के माध्यम से एक इन जो प्रश्नों को क्या है उत्तर खोजने का प्रयास करता है। तो दर्शन शास्त्र को अगर और सरल भाषा में कहें तो किसी भी चीज़ का हम लोग जब गहराई से अध्ययन करते हैं, आखिर उसका तर्क पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो वह दर्शन शास्त्र कहलाता है। आगे है कि दर्शन शास्त्र की शाखाएं, इसको भी देख लेते हैं कि दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। तो दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। सबसे पहला है तत्व मीमांसा जिसे हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है ज्ञान मीमांसा जिसे हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो तीसरा है मूल्य मीमांसा जिसे हम लोग एक्सियोलॉजी कहते हैं। तो जो तत्व मीमांसा है वो क्या है, जो मेटाफिजिक्स है, क्या करता है, यह वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन करता है कि वास्तविकता क्या है और अवास्तविक क्या है। मतलब कि जो हमारे सामने है क्या वह वास्तविक है या अवास्तविक है, या उसका अस्तित्व है या नहीं। तो इस चीज़ का पता कौन लगाती है, तत्वमीमांसा लगाती है। वहीं पे ज्ञान मीमांसा क्या करती है, यह ज्ञान की जो प्रकृति है, उत्पत्ति है और सीमाओं का अध्ययन करती है कि आखिर ज्ञान का उत्पत्ति, ज्ञान मीमांसा से ज्ञान की प्रकृति क्या है, कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन कौन है, ज्ञान मीमांसा करती है। वहीं पर जो मूल्य मीमांसा है या मूल्यों का अध्ययन करती है, जिसमें जैसे कि कैसे मूल्य, जो नैतिकता हो गया, एथिक्स हो गया, क्या सही है क्या गलत है, सौंदर्य शास्त्र हो गया, जो एस्थेटिक्स है, ये सब मूल्य मीमांसा में शामिल होते हैं। आगे है कि शिक्षा के साथ दर्शन का संबंध, कि हमारा अब जो मेन क्वेश्चन था कि आखिर शिक्षा के साथ दर्शन का क्या संबंध है, इसको भी देख लेते हैं। अक्सर जो शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, बहुत ही गहरा और अभिन्न होता है। क्या है, वे एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहलाते हैं। और दर्शन शास्त्र क्या है, शिक्षा के लक्ष्यों, उद्देश्यों, सिद्धांतों को क्या करता है, निर्धारित करने का काम करता है, जबकि शिक्षा उन दार्शनिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का साधन है। तो कहने का क्या अर्थ है कि दर्शन शास्त्र क्या करता है, हमें सोचने, दर्शन क्या करता है, हमें चिंतन मनन का कार्य कराने का कार्य करती है कि हमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। और जब हम उन सिद्धांतों का निर्माण कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा में प्रयोग करते हैं, उसको जब व्यवहारिक रूप देते हैं, उन सिद्धांतों को जब प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है, शिक्षा है। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, या संबंध रख रहे हैं। अगर हम लोग के अंदर या कोई भी मनुष्य या कोई भी विद्वान अगर सोचेगा समझेगा नहीं, सिद्धांतों का निर्माण नहीं करेगा, तो हम लोग उसको शिक्षा में आखिर व्यवहारिक रूप से कैसे लाएंगे। तो क्या है, एक दूसरे से यह संबंध रख रहे हैं। तो यदि दर्शन शास्त्र क्या है, एक विचार है, तो शिक्षा क्या है, उस विचार को क्रियान्वित करने का एक तरीका है। कि दर्शन शास्त्र क्या करती है, जहाँ दर्शन शास्त्र सोचने का कार्य कर रही है, तो शिक्षा क्या कर रही है, उस सोच को लागू करने का कार्य कर रही है, क्रियान्वयन करने का कार्य कर रही है। तो इस संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से अब समझ सकते हैं कि आखिर जो शिक्षा है एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, की हर शिक्षा प्रणाली का क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि एक अच्छा नागरिक बनना किसी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है, या फिर कोई आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना, या फिर एक रोजगार व्यक्ति बनना। तो ये शिक्षा क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। और ये उद्देश्य कहाँ से आते हैं, है ना।
आखिर जो ये उद्देश्य हैं इसमें, शिक्षा के उद्देश्यों में, यह उद्देश्य आखिर आते कहाँ से हैं? ये उद्देश्य उस समाज के क्या है, दार्शनिक विचारों पर आधारित होते हैं। तो कहीं न कहीं ये दर्शन पे आधारित होते हैं। जैसे कि यदि किसी समाज का जो दार्शनिक विचार क्या है, यह है कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वह आध्यात्मिक मुक्ति है। जैसे कि प्राचीन भारतीय दर्शन में है कि हमें क्या हो, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल हमको मुक्ति मिले, ठीक। तो उस समाज की जो शिक्षा के उद्देश्य भी क्या है, बच्चों में जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना ही होगा। तो कहीं न कहीं अगर हमें आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए, अगर उस समाज का यह दर्शन है कि हमें आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए, तो उस जो आध्यात्मिक मुक्ति का जो भी सिद्धांत होगा, जो भी विचार होगा, तो वह क्या करेगा, जो भी उसका नैतिक मूल्य होगा, तो वह शिक्षा में उस मूल्य को वह शामिल करेगा, ताकि उसका क्या कर सके, उसको लागू कर सके, उसका क्या क्रियान्वयन कर सके। उसी प्रकार से दूसरा कि पाठ्यक्रम का निर्धारण, कि दर्शन शास्त्र क्या करती है, दर्शन शास्त्र ही यह तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, यह तय करता है कि कौन से विषय और कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी कौन तय करता है, दर्शन शास्त्र ही पहले यह तय करता है। जैसे कि यदि कोई शैक्षिक प्रणाली अगर आदर्शवाद पर आधारित है, ठीक, मान लेते हैं कि कोई जो एजुकेशन प्रणाली है वह आदर्शवाद, आइडियलिज्म पर आधारित है, तो जो विचार और मूल्य जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाएगा, तो उस पाठ्यक्रम में क्या होगा, आइडियलिज्म क्या मानते हैं, जैसे कि धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, दर्शन क्या है, कला कैसे है, तो इन सब जैसे विषयों पर क्या करेगा, वह पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित होगा। क्योंकि जो आदर्शवाद है उसके कैसे विचार है, दर्शन उनके कैसे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हैं, कि आखिर जो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो जैसे कि दर्शन क्या है, कला क्या है, ऐसे विषयों पर वह जोर देते हैं। अगर वहीं पे अगर हमारा पाठ्यक्रम जो है व्यवहारिकतावाद पर आधारित होता है, तो जो अनुभव और उपयोगिताओं को क्या करता है, महत्व देता है। तो अगर व्यवहारिकता का अगर दर्शन होगा, तो कहीं न कहीं उसमें जो पाठ्यक्रम में विज्ञान होगा, जो व्यवहारिक रूप से हम अप्लाई कर सकें, है ना? तो विज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या कोई व्यावसायिक कौशल हो गया, तो इन सब विषयों को क्या किया जाएगा, इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जो हम लोग सोच रहे हैं या चिंतन मनन कर रहे हैं, जो भी हमारा दर्शन शास्त्र है, तो उसी प्रकार से क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम भी होगा। तो तीसरा है फिर शिक्षण विधियों का चयन, कि अब शिक्षण विधियों का चयन, की दर्शन शास्त्र यह भी प्रभावित करता है कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ाते हैं, कि दर्शन शास्त्र अब ये भी निर्धारित करेगा कि बच्चे किस तरह से पढ़ाएंगे, है ना, बच्चों को किस तरह से शिक्षक पढ़ाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकृतिवादी यह मानता है कि बच्चों को क्या है, प्रकृति में छोड़ करके या प्रकृति में प्रवेश करके या प्रकृति में ही हमको उनको पढ़ाना चाहिए। तो इस दर्शन पर आधारित जो भी शिक्षा प्रणाली होगा, तो किस तरह से होगा, जैसे कि लर्निंग बाय प्लेइंग हो गया, या फिर लर्निंग बाय डूइंग हो गया। तो जो प्रकृतिवाद है उसका जिस तरह से वह दर्शन होगा, तो उसी प्रकार से क्या होगा, जो हमारा शिक्षण विधि है उसी प्रकार से होगा। जैसे कि मान लीजिए यथार्थवाद को ही ले लेते हैं, तो यथार्थवाद क्या मानती है, वास्तविकता को ही मानती है, कि आखिर जो रियल है, जो सामने है, वही वास्तविक है। तो इसमें हम लोग को वास्तविकता ज्ञान को महत्वपूर्ण देंगे। तो यहाँ पे हम किस चीज़ों का यूज़ करेंगे, कौन सी शिक्षण विधियों का कर सकते हैं, लेक्चर्स का कर सकते हैं, और वैज्ञानिक प्रयोगों जैसे विधियों को भी हम लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर चौथा, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध, की दर्शन शास्त्र ही यह तय करता है कि कक्षा में शिक्षक की आखिर क्या भूमिका होगी और विद्यार्थी की क्या भूमिका होगी। जैसे कि जो दर्शन शास्त्र है वह यह भी तय करेगी कि शिक्षक और विद्यार्थी में आखिर किस प्रकार की भूमिका, किस प्रकार का संबंध रहेगा, और टीचर की आखिर क्या भूमिका कक्षा में रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आदर्शवादी दर्शन में जो शिक्षा है, शिक्षक को ज्ञान और नैतिकता का जो सर्वोच्च स्रोत माना जाता है, कि दर्शन शास्त्र में जो आदर्शवाद है या आदर्शवादी विचारक हैं, तो उसमें जो शिक्षक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनको ही सर्वोच्च माना जाता है, कि उन्हीं के पास सभी ज्ञान है, सब कुछ उन्हीं के पास है। तो जो विद्यार्थी का क्या काम होगा, कि जो वो आदेश दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसका पालन करना। अगर जनतंत्रवाद में देखें, तो डेमोक्रेटिक में देखें, तो दर्शन में जो शिक्षक है एक मार्गदर्शन है। तो अगर डेमोक्रेटिक में अगर शिक्षक की भूमिका देखेंगे, तो क्या हो जाता है, एज अ फैसिलिटेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, फैसिलिटेटर हो जाता है, एक मार्गदर्शन का या फिर एक सहायक का। तो और विद्यार्थी क्या है, वहाँ पे सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण करने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा के साथ दर्शन का संबंध है, कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना, वहाँ पे भी दर्शन शास्त्र जो है सिद्धांतों का निर्धारण कर रहा है, फिर शिक्षा उसको उपयोग कर रही है। फिर पाठ्यक्रम का भी निर्धारण क्या कर रही है, जो पाठ्यक्रम है हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी दर्शन शास्त्र ही निर्धारण कर रही है, तथा उसको फिर शिक्षा में उसको क्रियान्वयन कर रही है। और शिक्षण विधियों का चयन, की दर्शन शास्त्र ये भी चयन कर रही है कि किस शिक्षण विधि का हमें प्रयोग करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर क्या है, शिक्षा में फिर उसको लागू
किया जा रहा है। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र यह भी सोच रहा है कि जो शिक्षक है और विद्यार्थी का किस प्रकार से संबंध रहेगा और वह शिक्षक की आखिर क्लास में क्या भूमिका रहेगी और वह किस प्रकार से जो शिक्षा को वहाँ पर प्रभावित करेगा या उसको पढ़ाएगा, तो ये भी दर्शन शास्त्री तय कर रही है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है ना। जो दर्शन शास्त्र है वो क्या कर रहा है, सिद्धांतों का निर्माण कर रहा है, विचारों का निर्माण कर रहा है। तो वहीं पे जो शिक्षा क्या है वह एक व्यवहारिक पक्ष है। उस जो भी हम लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो सोचने विचारने को क्या कर रही है, ये वह अप्लाई कर रही है, कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है, व्यवहारिक रूप से उसको ला रही है। कौन? शिक्षा। तो दर्शन शास्त्र सोचने का या सिद्धांत बनाने का काम कर रही है या सूत्र बनाने का काम कर रही है, और वहीं पे शिक्षा उन सूत्रों को लागू करके व्यवहारिक रूप देने का कार्य कर रही है। तो जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जबकि शिक्षा क्या करती है, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। एक प्रभावी और सार्थक जो शिक्षा प्रणाली है तभी संभव है जब वह एक स्पष्ट दार्शनिक नींव पर आधारित होती है। तभी क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है हमारी अच्छे से संभव हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो जरूर पूछे। थैंक यू।